हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि बेहतरीन ही होंगे, अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। इसमें हम समझेंगे ये सभी टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आने वाला है इसी सेशन में। ओके, इसी के साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप जो है वो हमारे चैनल टॉपर जी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हम यहां पर करेंगे सबसे पहले इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस क्या होती है? देखो, किसी की काबिलियत जिससे कि वो चीज़ों को समझ सके, ठीक है, सीख सके, ओके, या फिर किसी नई सिचुएशन के साथ डील कर सके, वो उस काबिलियत को कहा जाता है इंटेलिजेंस। ओके, तो ह्यूमन जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि ह्यूमंस इन मशीनों को क्यों बना रहे हैं इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी? ताकि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो आसान हो सके। ओके, तो टेक्नोलॉजी के जो इतने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, मतलब इतनी आगे हो चुकी है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। ओके, ह्यूमन तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल चीजों को भी इंटेलिजेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ओके, लाइक जरूर करना इस सेशन को। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल एक ऐसी चीज होती है जो इंसान ने बनाई है, ओके, जो कि नेचुरली प्रकृति में मौजूद नहीं है। जैसे कि आपका फोन है ना, आपका कंप्यूटर, ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति में मिलते हैं, ये इंसान ने बनाया है। तो आर्टिफिशियल समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो समय के साथ साथ इंटेलिजेंट होते जाते हैं। समय के साथ साथ मीन्स जैसे जैसे उनको नए एक्सपीरियंस होते जाते हैं अपनी जिंदगी में, वैसे वैसे ह्यूमन जो हैं वो इंटेलिजेंट होते जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल क्या होता है और ह्यूमन कैसे इंटेलिजेंट बनते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस ह्यूमंस की बनाई हुई ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज जो कि इंटेलिजेंट हो, जैसे कि रोबोट्स। तो रोबोट्स कैसे होते हैं? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, अब इंटेलिजेंस अलग अलग तरीके की हो सकती है ह्यूमंस के अंदर, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है नेचुरलिस्ट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पैशियल, काइनेस्थेटिक, एग्जिस्टेंशियल। इनको अभी हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, खुद की फीलिंग्स के बारे में पता हो, हम कहेंगे वो इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट है। अब मैं आपसे पूछूं आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? आप क्या मुझे बता सकते हो अगले 5 से 10 सेकंड में? अगर बता सकते हो तो आप हो इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट। अब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसा पर्सन जो रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल जानकारियां रखता हो, वो कहलाएगा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट पर्सन। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंट मींस ऐसी इंटेलिजेंस की कैटेगरी जो इन्वायरमेंट मतलब प्रकृति के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो अपने पास, ऐसा पर्सन, ठीक है, प्रकृति के बारे में सोचता हो, वो कहलाएगा नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंट। इंटरपर्सनल ऐसा पर्सन जो दूसरों से कम्युनिकेट करने में बहुत ही अच्छा हो, दूसरों की फीलिंग्स को समझता हो या दूसरे के डिसीजंस पर अपना प्रभाव डालता हो, वो कहलाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऐसे पर्सन का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मोदी जी, हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, उनको हम इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, राइट। तो क्यों? क्योंकि वो अपने डिसीजन से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि जैसे कि उन्होंने जो अभियान चलाए हुए हैं, अपने सफाई अभियान चलाए हुए हैं, उसको देखकर क्या हो रहा है, लोग भी क्या हो रहे हैं? इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो भी डिसीजन लेते हैं लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस मतलब ऐसा पर्सन जो मैथ्स में बहुत अच्छा हो, मेजरिंग करने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, रेगुलेट करने में, मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हो, लॉजिक, सिंबल्स, मतलब मैथ्स में बहुत अच्छा हो, रीजनिंग में बहुत अच्छा हो, लॉजिक्स के मामले में बहुत अच्छा हो, मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यही सब लगता है, लॉजिकल लगता है, रीजंस लगते हैं, अगर आपने सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखी हुई है प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, नॉट एन इशू, हमारे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सीख लो बड़े ही आसानी से। ओके, या फिर आप जो है वो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हो, या फिर YouTube पर सीधे सर्च करो पाइथन, ठीक है, पाइथन लिखने के बाद लिखो टॉपर जी,
इतना आप सर्च कर लो तो आपको जो है पाइथन का बहुत ही बेस्ट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब देखते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसा पर्सन जो कि क्या करता हो, भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं को लिख सकता हो, बोल सकता हो, अंडरस्टैंडिंग रखता हो, वो कहलाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्पैटियल, इसका मतलब यह है कि ऐसा पर्सन जो देखकर चीजों को समझ जाता हो बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप हो, आप सन को देखते हो, आपको पता है कि सन क्या है, वो हमें रोशनी देता है, एनर्जी देता है, लेकिन कोई बहुत छोटा सा बच्चा है वो नहीं समझ पाएगा अभी, तो हम बोल सकते हैं वो छोटा सा बच्चा स्पैटियल विजुअली इंटेलिजेंट नहीं है, आप हो। ओके। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट मतलब ऐसा पर्सन जो अपने शरीर के हिस्सों को, मतलब कि अपने हाथों को, पैरों को बहुत ही स्किल्ड तरीके से यूज कर सकता हो। जैसे कि रेस करने वाले, वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट होते हैं, रेस करने वाले, ठीक है, या फिर साइकिलिंग करने वाले, या फिर कोडिंग करने वाले। अगर आप दोनों हाथों से बहुत ही स्पीड से टाइपिंग कर सकते हो तो आप कैसे हो, काइनेस्थेटिकली इंटेलिजेंट हो। म्यूजिकल इंटेलिजेंस देख कर ही समझ में आ रहा होगा, म्यूजिकली जो बहुत इंटेलिजेंट हो, म्यूजिक की जानकारी रखता हो, म्यूजिक की पढ़ाई कर रखी हो, ये आपको समझ में आ चुका है इतना। अब देखते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी हल्का हल्का आइडिया हो चुका होगा, अभी और अच्छे से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक कोई ऐसी मशीन जो क्या कर सकती हो, इंसान की काबिलियत को बराबरी कर सकती हो, इंसान के जैसे डिसीजन ले सकती हो, भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकती हो, एक्सपीरियंस से सीख सकती हो, उस मशीन को हम कहेंगे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन। क्या ऐसी कोई मशीन अभी मौजूद है? हाँ, बन रही है। उनके कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको अभी हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में आगे चल के, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ऐसी मशीन जो खुद ही क्या कर सकती हो, डेटा को कलेक्ट कर सकती हो, सीख सकती हो, डेटा का मतलब समझ सकती हो, एनालाइज कर सकती हो, ठीक है, और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। इंसान भी तो यही करता है, डेली चैप्टर को पढ़ता है, समझता है, एनालाइज करता है, सीखता है, इंप्रूव करता है चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन कभी आपने सोचा मशीन को क्या चीजें इंटेलिजेंट बनाती हैं? उसे बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मशीन जो है वो डिसीजन लेती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। सपोज कि आप एक मशीन हो, ठीक है, या फिर आप एक ह्यूमन इंटेलिजेंट हो। तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो सबसे पहले आपने डिसीजन को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या डिसीजन लेना है कि चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें। अब जो डिसीजन लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखो कि चैनल सब्सक्राइब जो है वो क्यों करें, ठीक है, कोई भी काम है वो क्यों करें, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जो चैनल पर बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें मौजूद हैं आपके लिए, तो आपको पता लग गया अच्छा इसलिए करें। अब देखो आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब क्या हमारे जो वीडियोज हैं क्या उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो पहचानो। लेकिन अब आप जानते हो कि ये तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि हमसे अच्छी पाइथन प्रोग्रामिंग और हमसे अच्छी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। हमारे सारे ट्यूटोरियल्स कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये आपको जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपने देख लिया, आइडेंटिफाई करें अभी। ओके, अब क्या करना है, वे करना है। अब जो ऑल्टरनेटिव्स है ना उनको तोलो एक तरीके से, मतलब कि उनको चेक करो कौन सा ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं आपको बोल चुका हूं कि हमारे ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब आपने चूज कर लिया कि हाँ हम सबसे बेस्ट हैं, अब आप एक्शन लोगे, ठीक है, टेक एक्शन। अब एक्शन ले लिया आपने, सब्सक्राइब कर दिया होगा मैं आशा करता हूं, ठीक है। अब इसके बाद आप डिसीजन जो है वो रिव्यू करो, क्या मैंने डिसीजन लेके अच्छा करा है ना। हाँ मैंने सब्सक्राइब करा है, सब्सक्राइब करके अब मेरे को वीडियोस अच्छी मिलती रहेंगी, नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं जो भी पूछना चाहता हूं। समझ में आया तो किस तरीके से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस तरीके का जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, वो आप बना सकते हो, समझ सकते हो, राइट। अब जैसे कि आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, है ना, तो आपने डिसीजन आइडेंटिफाई करा, एग्जाम में पास होना है, कैसे हो सकते हैं, क्या उसके कोई दूसरे तरीके हैं। अब जो दूसरे तरीके हैं उनमें से कौन सबसे बेस्ट कौन सा है, अब जो सबसे बेस्ट है उसे चूज कर लो, ठीक है। अब उसके बाद एक्शन लो, जो आपने ऑल्टरनेटिव चूज करा है। अब एक्शन लेने के बाद अपना डिसीजन फिर से रिव्यू करो, ठीक है, फिर और इंप्रूवमेंट करो। समझ गए मेरी बात। अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अब गूगल है, सिरी है, एलेक्सा है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्या हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में। मैं ये नहीं कहूंगा छोटे हैं, मतलब एक जिस तरीके का हम सपना देखते हैं कि हम एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बिल्कुल इंसानों जैसा हो, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में गूगल, ठीक है, या फिर हे एलेक्सा, हे गूगल, ये हम बोलते हैं ना, ठीक है, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। मेरी बात आप समझ गए। तो ये हालांकि गूगल से हम सब कुछ करवा सकते हैं जो इस समय मौजूद है। हम बोल सकते हैं कि ओपन दिस वेबसाइट, ठीक है, या फिर प्ले दिस सॉन्ग, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं बुक का अपॉइंटमेंट, ये आपको पता होगा, आप यूज करते होंगे आपके फोन में, ठीक है।
अब ये सारे काम मशीनें करती हैं, हमारा टाइम को बचत करती हैं, हमारा टाइम बचाती हैं, राइट। इसीलिए तो हमने इन मशीनों को बनाया है। अब देखो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज और समझनी है आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या नहीं है। अब देखो, जैसे कि ये वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब वॉशिंग मशीन क्या है, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन के पास खुद की डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में सब कुछ करना पड़ता है, कपड़े डालने पड़ते हैं और सब कुछ पैरामीटर जो भी होता है कि कितने टाइम के लिए चलाना है, कौन सा मोड रखना है, सब कुछ सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन अपना एक काम करती है, कपड़ों को धोने का। ये मेरी बात आप समझ गए। तो हम ये बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, हम उसको लेकिन ऑटोमेशन बोल सकते हैं। ऑटोमेशन मीन्स आप कोई काम करवाना चाहते हो, ठीक है, वो काम के लिए आपने एक मशीन बना दी और वो मशीन वो सारे काम करेगी, ठीक है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मतलब जो मशीन आपने बनाई है ना, उसके अंदर खुद का दिमाग हो, उसे बोलेंगे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो वॉशिंग मशीन के अंदर खुद का ऐसा दिमाग नहीं है। हालांकि वॉशिंग मशीन को हम बहुत ही छोटे लेवल का, ठीक है, गूगल और एलेक्सा इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटे लेवल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा जो काम जो है वो तो ये अपने आप कर ही रही है, लेकिन एक ही काम कर रही है। लेकिन गूगल और एलेक्सा हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपको जानते ही हो। अब बात करते हैं एसी की। एसी भी बिल्कुल वैसी मशीन है, ये भी क्या करता है कि रूम को कूल करता है, राइट। अब एसी को हम कहीं से भी स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने फोन्स के जरिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आपको हम अपने फोन्स के जरिए, मतलब आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप अगर अपने ऑफिस में हो तो आप अपने घर का एसी स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके फोन को कनेक्ट करना है आपके एसी से। ये मेरी बात आप समझ गए। अब जब आपका फोन कनेक्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट की थिंग्स, मतलब जो जो चीजें आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा आपकी चीजों का, उसे बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कर दो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, है ना। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो अब आप समझ रहे होंगे ये गोले गोले से क्या है। तो देख लो, जैसे कि आप हो, मान लो क्लास 10th में हो, ये है क्लास 10th, ठीक है, ये है क्या है, क्लास 10। अब इसमें मैथ्स है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये साइंस है, अब इसमें क्या है, ये कंप्यूटर है ना, ये हिस्से है ना पूरी क्लास 10th के। ऐसे आप समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये है और उसका एक पार्ट है मशीन लर्निंग, उसका एक पार्ट है डीप लर्निंग, ये आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि आपके मैथ्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर ये हो गया, ये डॉट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सेकंड चैप्टर हो गया, ये थर्ड चैप्टर हो गया, ये इस तरीके से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस की बराबरी कर सके, ह्यूमंस को मिमिक कर सके। मशीन लर्निंग क्या होता है, तो मशीन लर्निंग आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके की कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसके जरिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन को क्या बनाते हैं, और भी एडवांस बनाते हैं, मतलब सुधारते हैं। तो ओवरऑल मशीन लर्निंग का इंटेंशन ये है कि जो AI की जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनको इस काबिल बनाना कि AI की जो मशीन्स हैं वो खुद ही क्या कर सकें, डिसीजंस ले सकें, एक्यूरेट डिसीजन ले सकें। मतलब आप चाहते हो कि आपकी जो AI मशीन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन ले, तो आपको मशीन लर्निंग यूज़ करनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग वाली कोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, अब समझते हैं डीप लर्निंग क्या है। तो डीप लर्निंग भी एक तरीके की मशीन लर्निंग ही है, बट मशीन लर्निंग से और भी ज़्यादा बेहतर है। मतलब मशीन लर्निंग आपकी AI मशीन को जितना एक्यूरेट बनाएगी ना, उससे कहीं ज़्यादा डीप लर्निंग आपकी AI मशीन को उतना एक्यूरेट बनाएगी, समझ गए। तो डीप लर्निंग ज़्यादा कहीं बेहतर है मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में, राइट। ये बात आप समझ गए। अब जो डीप लर्निंग है वो किस फंक्शनैलिटी पे काम करता है, जैसे कि हमारे दिमाग पे ब्रेन सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो डीप लर्निंग क्या करता है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है। मतलब आपको रोबोट आप बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है, तो उसमें आपको दिमाग की कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से आएगी, डीप लर्निंग से, क्योंकि डीप लर्निंग में क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की क्षमता है ह्यूमन ब्रेन सेल्स के जैसे। ऐसी कोडिंग करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन सेल्स जैसे काम करते हैं ना, न्यूरॉन्स जैसे काम करते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, मतलब रोबोट के लिए बनाए गए ब्रेन सेल वाले न्यूरल नेटवर्क्स क्या कहलाएंगे, डीप न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल लर्निंग कहलाएंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिपीट करके देख लेना अगर कंफ्यूजन है।
एक चीज़ तो बता दूं, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मौजूद हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स, मतलब एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एआई के एप्लीकेशंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या चीज़ें अभी हमने बना ली हैं, हालांकि आपको पता ही है, गूगल है, एलेक्सा, ये सारी चीज़ें, है ना। अब और भी अच्छे से देखते हैं इन चीज़ों को, अब थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो अब आपको पता है, जैसी मशीन आप बनाना चाहते हो उसके लिए वैसी ही एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी और वैसा ही उस मशीन को डेटा देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके के, मतलब जैसी हम मशीन बनाते हैं उसके लिए 3 मॉडल्स हैं, और भी कई मॉडल्स हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल्स मतलब कि किन किन तरीकों से हम जो है एआई के डिवाइसेस, एआई के मशीन्स बना सकते हैं। डेटा साइंस वाले, कंप्यूटर विजन वाले, एनएलपी वाले, देखते हैं इनको। तो डेटा साइंस वाली मशीन्स क्या कहलाती हैं? ऐसी मशीन्स जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकती हैं और इकट्ठा करने के बाद उस डेटा का कुछ मतलब निकाल सकती हैं, ठीक है, हमें कुछ आउटपुट दे सकती हैं। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। अब वो इस तरीके का सॉफ्टवेयर है ना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हम कोई भी टास्क दिया, हमने बोला कोई भी चीज सर्च करो, जैसे कि आपने सर्च करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपर जी, तो आपको ट्यूटोरियल निकाल के दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत सारा डेटा था, उसमें से उसने देखा कि कौन सा डेटा चाहिए, वो उसका आपको निकाल के दिया। मतलब बैंक में आप जाते हो, बैंक में आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, राइट, तो बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन बैंक के पास तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट होते हैं, लेकिन आप ही के अकाउंट में पैसा जमा होता है। तो वो जो सिस्टम्स बनते हैं ना, जिसमें सारा चीजें इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जो काम करना है, जो सेंसिबल काम करना है, वही काम हो। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है, डेटा साइंस बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़ा एक फील्ड है, समझना। तो ये हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेना। तो कंप्यूटर विजन क्या होता है? तो कंप्यूटर विजन मीन्स कि ऐसी मशीन जिसके अंदर चीज़ों को देखकर समझने की काबिलियत हो, ऐसी मशीन जिसके अंदर चीज़ों को देखने की, समझने की काबिलियत हो, राइट। जैसे कि टेस्ला की कार। अब टेस्ला की कार कैसी होती है? सेल्फ ड्राइव करती है रोड पे। अब कैसे ड्राइव कर रही है? क्योंकि उसे दिख रहा है कहाँ पे कौन सी बाइक चल रही है, कहाँ पे कौन सी कार चल रही है, ये टेस्ला की कार में दिखता है, वो देखकर समझ जाती है ऑब्जेक्ट्स को, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइव करती है, ठीक है ना। इमेज बन जाती है उनके सॉफ्टवेयर में, जो कार चल रही है उन सबकी इमेजेस, फिर वो खुद ही चलाने लगती है, जैसे कि कोई गेम चलता है, ठीक है ना, वैसे। अब ये बात आप समझ गए। तो कंप्यूटर विजन मींस ऐसी मशीनें बनाना जो क्या कर सकती हैं, इमेज को देखकर एक्वायर करती हैं, अपनी स्क्रीनिंग करती हैं, मतलब जो भी इमेज है उसे कैप्चर कर लेती हैं अच्छे तरीके से, फिर एनालाइज करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन निकालती हैं। मतलब क्या वो मशीन ने देखा कि यहाँ पर ये कार है, यहाँ पर ये कार है, अब उसने क्या करा, इमेज को एक्वायर कर लिया, स्क्रीन कर लिया अपने कंप्यूटर में, ठीक है, जो भी इंटरनल उनका सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पर, फिर वो मशीन एनालाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है कि हाँ भाई कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, फिर डिसीजन लिया जाता है। अब ये सब काम बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, समझ गए। अब टेस्ला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मींस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ब्रांच, वो मॉडल, वो टेक्नोलॉजी जो क्या करती हो, लैंग्वेज को टैकल करती हो। समझ गए? लैंग्वेज मींस कि एक मशीन दूसरी मशीन से कैसे बात करेगी, या फिर एक ह्यूमन दूसरे मशीन से कैसे बात करेगा, ठीक है। मतलब आप भी इंटेलिजेंट हो, मशीन भी इंटेलिजेंट है, अब आप दोनों कैसे बात करोगे? ह्यूमन तो बात कर ही सकते हैं, वो समझते हैं, तो मशीन को उस काबिल बनाना पड़ेगा ना कि वो ह्यूमंस की बात को समझे। तो उसके लिए एनएलपी का यूज किया जाता है। जैसे कि गूगल मोबाइल आपकी बात समझ जाता है आपकी वॉइस को सुन के कि हाँ भाई, कि आपने बोला प्ले द म्यूजिक, तो वो कैसे समझा? एनएलपी यूज करा गया है उसमें, ठीक है, कोडिंग करी गई है उस तरीके की जिससे कि वो समझ पा रहा है कि हाँ भाई म्यूजिक प्ले करना है। अब एनएलपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीड करना, डिसाइफर करना, मतलब जो भी बोला जा रहा है, ठीक है, या तो रीड करने का काम दिया गया है कि भाई रीड करो क्या लिखा हुआ है ना, और जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझो, ठीक है। अब मतलब समझने के बाद डिसीजन लो। समझ गया मेरी बात? जैसे कि एप्पल का सिरी, अमेजोन का एलेक्सा, ये सब यही तो करते हैं, जो भी आपने बोला फिर उसे समझते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। एआई एथिक्स। एआई एथिक्स का मतलब क्या होता है? एआई एथिक्स मतलब, अब आप जानते हो कि हमें समाज में रहना है तो हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो जैसे जैसे मशीनें डेवलप हो रही हैं, अब उन मशीनों को डेवलप करने का मतलब ये है कि मशीनों में भी एथिक्स हमको डालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब ह्यूमंस के जैसे सोचने वाली होनी चाहिए,
राइट। अब ह्यूमंस तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो मशीन भी तो क्रिमिनल बन सकती है। तो उस काम को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एआई एथिक्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। कोडिंग होती है, ठीक है, इस तरीके की कोडिंग की मशीन कोई भी गलत डिसीजन ना ले। सेल्फ ड्राइविंग कार का यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो 2050 का समय चल रहा है और कोई आदमी अपने ऑफिस जा रहा है अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठ के। अब वो अपनी सीट के पीछे बैठा हुआ है, कार खुद चला रही है कार, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो गाड़ी चला रही है तो एक बच्चा कार के सामने आता है, और बच्चा जब कार के सामने आता है तो मशीन को क्या करना होता है, डिसीजन लेना है कि क्या डिसीजन लेना है, देखते हैं। अब मशीन के पास दो डिसीजन है, या तो वो सीधे जाए और बच्चे को हिट कर दे, ठीक है, जो कार के सामने आ रहा है, या फिर मशीन जो है वो एक राइट टर्न ले ले जिससे बच्चा तो बच जाएगा लेकिन जो कार होगी वो पोल में घुस जाएगी, है ना। तीसरा भी डिसीजन हो सकता है कि ब्रेक मार ले। तो कई सारे डिसीजन हो सकते हैं, ये आप जानते ही हो, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो वो आप एक्सपीरियंस हुआ है आपको, तो आप समझ सकते हो। तो मशीन को भी ऐसी चीजें डाल दी है कि मशीन हमसे मजाक ना कर बैठे कि मजाक में मशीन ने क्या करा, पोल में कार ठोक दी या फिर एक इंसान में कार ठोक दी, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी डेवलपर है, ठीक है, जो डेवलपर है, जो कोडर है मशीन का, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसी एल्गोरिदम बनानी पड़ेगी कि मशीन ना मजाक करे हमारे संग, मतलब ऐसे स्टेप्स ना ले। समझ गए मेरी बात। अब समझते हैं एआई बाइस। एआई बाइस का मतलब क्या होता है, बाइस का मतलब होता है किसी को फेवर करना, दूसरे को नहीं करना। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक मशीन लगी हुई है। जब एम्प्लॉयज सुबह ऑफिस में जाते हैं तो वो थंबप्रिंट करते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं। अब मशीन क्या करेगी, इस पर्सन का तो थंबप्रिंट ले लिया, अब जब इस पर्सन ने लगाया तो इसका नहीं लिया, तो ये क्या करा, इसको तो फेवर कर दिया, इसको नहीं करा। तो मशीन को बोलेंगे मशीन कैसी है, बाइस्ड है। लेकिन मशीन के पास खुद का दिमाग तो हो नहीं सकता, तो मशीन बाइस हो नहीं सकती, तो वो कोई एरर हो सकता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना लेंगे, मतलब ऐसी मशीन जो इंसान जैसी सोच सकती है, तो वो मशीन तो कैसी हो सकती है, बाइस्ड हो सकती है। किसी को फेवर कर सकती है, दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है। किसी को बहुत अच्छा काम करेगी, किसी के लिए अच्छा काम नहीं करेगी, ऐसी मशीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एआई बाइस का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मशीन ऐसा काम ना करे। समझ गए मेरी बात, कि किसी को फेवर करे, किसी को ना करे। अब ये जो एरर होगा मशीन में कि एक का थंबप्रिंट ले लिया, एक का नहीं लिया, तो ये तो इजीली मतलब करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी मशीन होती है जो थंबप्रिंट वाली होती है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ज़्यादातर जब वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब कि जो वॉइस वाले असिस्टेंट होते थे वो फीमेल वॉइस वाले होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है कई कंपनीज ने मेल वॉइस वाले भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि अमेजोन का जो एलेक्सा है, उन्होंने एक अमित जी एक सेलिब्रिटी वॉइस अभी लॉन्च किया है, तो वो आप सर्च कर सकते हो, बाद में करना, ट्यूटोरियल को समझने के बाद सर्च करना, ठीक है। एआई एक्सेस। अब एआई एक्सेस का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीनों को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऐसे डिवाइसेस को, ठीक है। उनके पास तो एआई का एक्सेस बोला जाएगा कि हाँ भाई उनको एक्सेस है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्सेस नहीं कर सकते, वो कैसे कहेंगे, वो पीछे रह गए, ये कहेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा कि गैप हो जाएगा। गैप मीन्स एक तो वो पर्सन है जिनके पास ऐसी मशीनें हैं और दूसरे वो हैं जिनके पास मशीनें नहीं है। तो क्या होगा, एक टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया है, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, ये लोग डेवलप नहीं होंगे। अब इसके लिए एक और एग्जांपल समझते हैं कि एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी बढ़ती है। अब इसका मतलब क्या है कि अब ज़्यादातर जो काम है वो मशीनें कर रही हैं। पहले पैसे बैंकों से निकलते थे, एटीएम मशीनें नहीं होती थी, लेकिन अब बैंक से पैसे निकालने का काम कौन करता है, एटीएम मशीन। अब डिपॉजिट भी एटीएम मशीन में ही होते हैं। तो जो आदमियों के काम होते थे वो मशीन कर रही है। तो ये तो अभी एक शुरुआत है, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि जैसे कोल माइनिंग होती है, जैसे कि कोई भी खान होती है, खान में से हम सोना निकालते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कोल। तो ऐसे ही पता है ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है कि जो पृथ्वी के बाहर जो ग्रह हैं या फिर जो एस्टेरॉइड्स हैं उनके ऊपर माइनिंग करी जाए, और उन एस्टेरॉइड्स में क्या जो भी तत्व छुपे हुए हैं, सोना चांदी, उनको निकाल के लाया जाए। अब इंसान तो करने से रहा, तो हमको इतनी बेहतरीन मशीनें बनानी पड़ेंगी जो उन एस्टेरॉइड्स पर जाए और माइनिंग करे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी मशीनें जो खान को खोद रही हैं, जो क्या कर रही हैं, एस्टेरॉइड पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो लेबर है उसका काम भी हट जाएगा। अब जब एस्टेरॉइड पर लेबर मशीनें बन गई हैं, तो ऐसे पृथ्वी पर भी जो लेबर का काम है वो भी मशीनें करेंगी। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत के अंदर बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है
लोग शिक्षित भी हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है ये बहुत ही जल्दी बनने वाली हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ह्यूमन जैसी होंगी, ठीक है। बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जैसे कि हम मंगल ग्रह पर जीवन बसाने जा रहे हैं अगले कुछ 20-30 सालों में। एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो अब बात करते हैं AI फॉर किड्स। AI फॉर किड्स का मतलब क्या है? मतलब अब क्या बच्चों को ऐसी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जो कि 4 साल के हों, 10 साल के हों, क्या उनको देनी चाहिए? एक एग्जांपल देखो, एक छोटा बच्चा है जो कि 3rd क्लास में पढ़ता है, उसने अपना होमवर्क किसकी हेल्प से कर लिया? गूगल की हेल्प से कर लिया, अमेजॉन एलेक्सा की हेल्प से कर लिया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानता है, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि जो चीज़ उसे खुद का दिमाग यूज़ करके करनी थी उसने वो नहीं करा, उसने अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करा, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हंसी मजाक वाली बात है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो समझ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, हमें बच्चे का जो ब्रेन का ग्रोथ होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है कि यार वो छोटी सी उम्र में ही ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाए, समझ गए। अब मशीनें जब बिल्कुल एडवांस हो जाएंगी, ठीक है, जब हमें मैथ पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, जब साइंस पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, तो वो टाइम तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो ये मेरी बात आप समझ गए। तो बच्चों को आप अगर ऐसी चीज़ें दे रहे हो जो उनका होमवर्क कर दे, ठीक है, बिल्कुल टीचर ने क्वेश्चन दिया करने के लिए, अब बच्चा क्या करा, इंटरनेट से छाप के ले आया, तो वो चीज़ तो गलत है। उसे खुद का दिमाग लगाना है क्योंकि उसे खुद क्या करना है, टॉपर बनना है, समझ गए मेरी बात। तो इसकी वजह से अगर वो छाप रहा है बिल्कुल, तो बोलेंगे कि वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं है ना, प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल रही उसे। तो खुद का दिमाग भी यूज करना, इंटरनेट की हेल्प लो, समझो। अगर आपने समझ के करा है तो इट्स नॉट एन इशू, राइट। कंक्लूजन क्या है अब इसका कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ, एथिक्स वाला, ठीक है, और उन रिस्कों को दूर किया जा सकता है, नॉट एन इशू। अब ऐसा एनवायरनमेंट हो रहा है जो कैसा है, सोशल टेक्नोलॉजिकल, मतलब सोशल मीन जो सोसाइटी है वो टेक्निकल बन रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवरऑल हमें कैसा बनाना है, ट्रस्टवर्दी, मतलब हम कैसी भी मशीन बना लें, चाहे एस्टेरॉइड पर खुदाई करने वाली मशीन बना लें, चाहे इंसान का काम करने वाली मशीन बना लें, ठीक है, तो वो कैसी हो, ट्रस्टवर्दी हो। ऐसा नहीं हो कि हमने मान लो हमने बहुत सारे करोड़, 50,000 करोड़ डॉलर लगा के हमने एक ऐसी मशीन बना दी जो कहाँ पे जा रही है, एक एस्टेरॉइड पे जा रही है सोने को खोदने के लिए। अब आप खुद ये बोलो, अगर वो मशीन हम 50,000 करोड़ डॉलर अगर हम लगा रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई कि वो एस्टेरॉइड पर जाके खुदाई कर सके या फिर चांद पर जाके कुछ खोज कर सके, ठीक है, तो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए ऐसी मशीन। ये मेरी बात आप समझ गए। लेक्चर को देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, डिस्क्रिप्शन में और भी बेहतरीन ट्यूटोरियल्स हैं, देख लो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।